गरीब है, जिसको कपड़ों की जरूरत है, वो अपना हक समझकर अपने हिस्से का कपड़ा रोटी बैंक को आकर लेकर जाते हैं। और रोजाना कमोबेश 300 से 400 लोग कपड़े लेने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सियासत के अंदर 2 शॉल बांटकर, 4 केले बांटकर 200 अखबारात की न्यूज बनती है। यहाँ पर रोजाना 400 लोग कपड़े लेकर जा रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके बाद हमारे पास इस्लाम में कहा जाता है कि पानी पिलाना सवाब है। हमारे पास कहा जाता है कि अगर कोई खिदमत करनी है तो पानी पिलाओ। अगर किसी के पास कोई बीमारी है, उसका इलाज करना है तो पानी का कुआं खोद दो। ये हमारी रिवायतें रही है। लेकिन रोटी बैंक ने आज के दौर के एतबार से उसको एक नया रुख दिया है कि 20-20 लीटर के पानी के जार बनाए जाए और लोगों के अंदर तकसीम किए जाए। गालिबन 3500 से 4000 रोजाना जार तकसीम किए जाते हैं। ये रोटी बैंक का काम है। साथ ही साथ आप जो है, जो गरीब आकर एक जगह आकर परेशान हो जाता है कि मेरे घर में बेटी है, मेरे घर में बेटा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसकी शादी करवा सके, हम उसको जहेज दे सके, हम उसका घर बसा सके। अब हम क्या करें? लोग हाथ फैलाने लगते हैं। लेकिन जब यूसुफ मुकाती तक ये चीज पहुंचती है तो उन्होंने ये कहा कि अब कोई हाथ नहीं फैलाएगा। अब रोटी बैंक के ऑफिस के ऊपर चाय पर शादी होगी। जो शादी में आएंगे उन्हें चाय पिलाई जाएगी और पूरा जहेज उस बेटी को दिया जाएगा। तो ये सिर्फ चाय पर शादी नहीं करते हैं, ये उसको जहेज भी देते हैं, ये उसके रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें उसको मुहैया करवाते हैं, उसका किचन का सामान ये देते हैं। और जो भी जो घरेलू जरूरियात की चीजें होती है, जो एक घर गृहस्थी के लिए काम आने वाली चीजें होती है, ऐसे जो है तो मैरिज ब्यूरो के तौर पर जो है तो ये करते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं, हर साल 70 से 100 के दरमियान ये लोग शादियां करवाते हैं। अब हमारे पास घरों में ज़ईफ है, और जब ज़ईफ बुढ़ापा आता है साथ में बीमारियां लेकर आता है। कई हमारे पास बूढ़े मिल जाएंगे कि हमको आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मोतिया बिंदु पैदा हो गया है, लेकिन हमारे अहले खाना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करा सके, वो हमको चश्मा मुहैया करा सके। तो वो काम भी यूसुफ मुकाती करते हैं। 2015 में ये आंकड़ा डबल हो जाता है, 11,000 जोड़ी कपड़े दिए गए। 2016 में ये आंकड़ा फिर आगे बढ़ता है, 15,000 जोड़ी कपड़े दिए गए। और ये कपड़े नए हैं, ब्रांडेड है, ये नहीं कि फटे पुराने बांट दिए, बिल्कुल नहीं, नए दुकान से आते हैं और खरीद के घर में जाते हैं। 2017 के अंदर 15,000 कपड़े तकसीम किए गए। 2018 आता है, 2018 के अंदर 21,000 जोड़ी कपड़े तकसीम किए जाते हैं। 2019 के अंदर 40,000 कपड़े तकसीम किए जाते हैं। और उसके बाद एक लहर आती है जो गमों का पैगाम लेकर आती है, जिसने हमारे अपनों को मार दिया, जो है तो कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया जिससे डरी हुई होती है। वहां रोटी बैंक के सामने से एक बार गुजरना होता है तो डेगे लगी हुई है, इस कोने से लेकर उस कोने तक। मैंने पूछा ये क्या है, तो पता चला साहब जो कोरोना से लोग डरे हुए हैं उनको ये काढ़ा पिलाकर इलाज किया जा रहा है, और ये काढ़ा मुफ्त में मुहैया किया जा रहा है। 2 साल इन्होंने लोगों को काढ़ा भी पिलाया है, इलाज किया है कि सेहत भी अच्छी रहनी चाहिए, सेहत भी अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद 2021 आता है और कमोबेश 50,000 जोड़ी कपड़े ये लोग तकसीम करते हैं। ये तो अलग काम हो गए। फिर ये एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ये मुफ्त में क्लासेस चला रहे हैं, ये बच्चियों को हुनर दे रहे हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से बनाया जाता है, वुमेन को जो है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में किस तरह रखा जाता है, ये अगर कहीं से सीखने को मिलेगा तो ये रोटी बैंक के प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलेगा। कभी कभी ये होता है कि यूसुफ मुकाती साहब रोटी बैंक चला रहे, लेकिन सही चला रहे कि नहीं चला रहे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पब्लिसिटी नहीं करते। कोई इंसान अनाज लेता है तो उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं की है,
खामोश आते खामोश नहीं जाते। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कैमरे में डालते हैं, आपके साथ भी बताया आपको कि कपड़े दिए, बच्चों ने क्या काम करे, क्या क्या उन्होंने काम किया, लेकिन मोबाइल पे कभी उन्होंने डाले नहीं। ये डालने के बाद सामने वाले को दलील नहीं की। मुगाजी साहब इसे मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कभी दलील नहीं किए शहर। और खास आपको ताजुब होगा, औरंगाबाद के लोग आने के बाद एलूरा, अजंता, बीबी का मकबरा, पंचक्की देख के आते हैं, फ्रोजन जाते हैं, और फिर रिक्शा वाला बोलता था रोटी बैग भी चलिए देखिए। आप उस तारीख में आके मिल गए कि आपको रोटी बैग ला के बताते। मुकाती साहब का जो काम है तो फिर आपको गिरा ही दिया गया है, लेकिन उनपे जो लेकर के चलते हैं, यहाँ पर हर समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमने कई तरह सुने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखे बताए नहीं, आज उन्होंने बता दिए। ठगे जय हमारे ईसाई है, सरदार जी है, हिंदू है और मुस्लिम है, पूरा एक मंच ऐसा कर दिया उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक। ये इत्तेहाद इत्तेफाक की वजह भी एक है कि कम से कम ये मालूम होता है कि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। और यूसुफ मुगाजी साहब, ये तारीफ की बात है, लेकिन आपका काम बहुत बड़ा है, हम छोटा सा काम नहीं कर सकते। कम से कम आपके घर में आपके मिसेस का झगड़ा भी होता होगा, क्या रात में तुम नींद में बड़बड़ाते, उस सुबह का ये काम है, सुबह का होगा, सुबह का क्या लगाए, यानी इतनी मेहनत है कि रात को नींद में भी आप बड़बड़ाते हो कि मुझे सुबह क्या काम करना है। घर में वाकई झगड़ा भी होता होगा, ये क्या मुसीबत है, क्योंकि इतने फील्ड का काम करना सुबह से शाम तक कोई मामूली बात नहीं है। और खास बात ये कि आपने जो लड़कियों के लिए ज्यादा करे, लड़कों का तो रहता ही है, लेकिन लड़कियां पूरी ये अपने बाप के लाड़की होती है, और बेटे जो तो माँ के लाड़के होते हैं। मुगाजी साहब, आपको मालूम नहीं होगा शायद, आपके जगह से जो लोगों ने फायदा लिए, औलाद हुई तो लड़की देखी, मैं उसका नाम मुकाती रखूंगी। बाप ने कहा क्यों, तो मेरा बेटा भी ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है साहब, ये आप मजाकी बात नहीं करो, रियल बात है कि आज इतनी बड़ी बात होती है कि लोग चाहते हैं कि मुकाती नाम रखे। मतलब बड़ी बात है, मतलब जो चीज दिल से निकलती है, दिल से जो निकलती है, आहार करती है, पर नहीं परवास करती है, यानी जो दिल से आहार निकलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। आज इनके काम वर्क देख करके जो बच्चों को तालीम, ये तो मैं ये कह रहा था यूसुफ साहब कि बच्चियां जो है तो बाप के लाड़की होती है, तो बच्चा पढ़ती, मेहनत करती काम कि मेरे बाप का नाम खराब ना हो, और बेटे पूरे माँ के लाड़के, जो बिगड़े तो माँ के लाड़के, बेटे माँ के लाड़के, बेटियां बाप के लाड़की। तो ये बेटे को मुबारकबाद देता हूँ कि तुम जो मेहनत कर रहे हैं, ये अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खास बात है, अगर उसी तरीके से अगर बेटों ने मोहब्बत करे होते तो आज हमारे पास ये हालत नहीं होती। आज हिंदुस्तान के आजादी के 75 साल लगा है। इस साल के अंदर आपने जो काम रखे, राखी पूर्णिमा भी अब आ गई है। और एक आपको बताता चलो, ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा झंडा किसने बनाया था? सुरैया तैयब अली ने। ये आप लोगों को मालूमात के लिए करा। तिरंगा हमारा बनाया सुरैया तैयब। 100 झंडे आए थे, 100 में से एक ही पसंद किया तिरंगा, सुरैया तैयब अली ने। अशोक स्तंभ है, वो सुरैया का दिया हुआ है। मुसाजी का है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसाजी का नारा है, जय हिंद नारा। तो ये जो चीजें हम सीखना चाहिए, हमको सीख करके आगे करना चाहिए। जैसा कि मुकाती साहब काम कर रहे, नाम होगा, ये हाल में जो आप बैठे, ये मेरे मेयर के टाइम का हाल है। ये नहीं बनना बोल के हाईकोर्ट तक मैं हाईकोर्ट में जीता, आज ये दिन मैंने औरंगाबाद को दिया, ताकि ये होता है कि हम क्या दे रहे, शहर ने हमको क्या दिया, हम शहर को क्या दे रहे। लेकिन मुकाती साहब का मामला उल्टा है, वो शहर उनको कुछ नहीं दिया, वो शहर को दे रहे। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है कि मुकाती साहब कम से कम ये देते। और मुकाती साहब एक बात है, इसमें कई तरह परेशानी आपको आएंगी, आप परेशानी की बिल्कुल परवाह ना करें, अपना काम करते चलिए, किसी की परवाह, क्योंकि उसको किसी को अच्छा समझ भी नहीं आता। और कई लोग मैंने ऐसा देखा हो, घर में औरत से डरते हैं, लेकिन बाहर आके चुगलियां दूसरों की करते हैं, उन्हें ऐसा इन्हें तो खुद घर में डरता हूँ। तो इनकी परवाह कभी नहीं करना चाहिए। मैंने 8 दिन पहले एक वाकया सुनाया था, यहाँ हमारे पत्रकार बंधु है, फिर अब मैं सुना देना चाहता हूँ। वो यूसुफ साहब, एक गधा एक घोड़ा जिगरी दोस्त थे, डबल हो गया ये, इससे पहले हाल में ये सुना चुका था। एक गधा एक घोड़ा जिगरी दोस्त थे, और दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। गधे ने कहा आसमान काला है, घोड़े ने कहा नहीं नीला है। नहीं काला, झगड़ा चला, कुछ जानवर आए, बोले हम किधर से बोलना। फिर लोमड़ी आई, उसने बोले अपने बादशाह के पास चलिए, शेर के पास गए। शेर ने पूछा क्या बात है? गधे ने बोला सरकार ये आसमान काला है, घोड़े ने बोला नीला है। तो बादशाह ने घोड़े को 2 साल की सजा दे दिया, और गधे को बोला तुम जा सकते। घोड़े ने बोला मैंने ऐसी क्या गलती की? बाद में जब बादशाह आए, घोड़े ने बोला सरकार मैंने गलती क्या की? तू गधे के नाक को क्यों लगा? मैं गधे के नाक को नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे लोग आएंगे तुम के नाक को मत लो, इसलिए मैं तेरे को सजा दिया कि तू गधे के नाक को क्यों लगा।
तो कुछ चीजें हमारे में ऐसी आती है कि हम वो चीजें छोड़ दें। हमको बहुत सी मुसीबतें आती है लेकिन छोड़ करके आप जो काम कर रहे हैं, इतने जो काम आपने किया, जो बला करा है और प्रोग्राम रख करके करते, और सब समाज को मैं आती पहले देखा हूँ कि सब समाज के लोग यहाँ, ये खाली बोलने की बात नहीं है, सुधा भी आपके अंदर करके दिखाए। अगर कोई लीडर को बोले सब सर्वधर्म संभव करो प्रोग्राम, क्योंकि आप जानते हैं तो मुसलमान 25 आएंगे तो हिंदू 10 ही आते, लेकिन आपके पास हिंदू समाज 500 आया तो मुस्लिम 200 आए। और खास बात क्या, जो खड़े हुए हैं, तो ये खड़े रहने की बात नहीं है, आप जो खड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदू मुकाती का दिल बहुत बड़ा है। अरे दिल अगर जिसका बड़ा है तो खड़े रहना और बैठना क्या है, दिल में आ गया बात, बहुत प्यारी बात है। जिस आदमी के आप दिल में रहना चाहते, खड़े रहना और ये बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने घर में जाके अपनी माँ बहनों को कहिए कि मुकाती साहब के लिए नमाज में दुआ करिए। हिंदू बहनों से करता हूँ कि पूजा में उनके लिए दुआ करिए। तो ये हमने मुकाती साहब को क्या दिए, दुआ दी, आशीर्वाद दिए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। अब तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, बोलिए भाई घर में जाकर आप दुआ करिए उनके हाथ में, तो ये दुआ उनके लिए बहुत कारगर होगी। दुआ जो होती है ना बहुत बड़ी होती है। और एक खास बात है, अपना काम करते चलिए, दूर का सफर है, साथ चलते रहिए। अरे दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, हम हाथ मिला के साथ काम करते चलिए। आज महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राजकारण के लिए बहुत काला दिन है। माननीय विधान परिषद के नेते, महाराष्ट्र के नेते, मराठा समाज के भूमिपुत्र, महाराष्ट्र मराठवाड़ा के भूमिपुत्र, जिन्होंने लगभग 12 साल विधान परिषद पे एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्यता निभाई, महाराष्ट्र की बुलंद को स्वर्गीय विनायकराव मेटे साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। सर हम लोग ने जो है तो 2021 और 2022 के अंदर जो हुनर स्टूडेंट थे तो उनको आज सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे 2 ब्रांच है, एक कालना कॉर्नर जालना रोड के ऊपर, एक जिंसी बैजीपुरा में। ये दोनों ब्रांच के अंदर जो लड़कियां ट्रेनिंग लेती, जो अपने पैरों पर खड़े होती, वो लोगों को आज हमने सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम रखा था हमने। इसके अंदर सर सिलाई है, फैशन डिजाइनिंग है, मेहंदी है, कंप्यूटर है, कैलीग्राफी है, स्पोकिंग इंग्लिश, स्पोकिंग मराठी, ऐसे 15 कोर्सेज है जिसके आज सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम रखा गया है। सर आज जो 3000 बच्चों को सर्टिफिकेट देना, जो लोग पास हो चुके हैं, जो अपने पैरों पे खड़े हैं, वो लोगों को सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम रखा गया। जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई आह्वान करेंगे आप? सर हमारे पास पूरा एडमिशन फ्री में, 1 रुपये का चार्ज नहीं है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप अपनी घर को, लड़कियों को घरों में मत बिठाइए, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में भेजिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और 2 पैसे रोजगार कमा सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो सामान लगता है वो भी आप देते हैं? सब चीज़ हमारे पास मिलती है सर, हर चीज़ फ्री में, आपको 1 रुपये भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम यूसुफ मुकाती, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ।